गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करेंगे, हम जीपी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, इन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक जीपी की एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना पड़ा है। ठीक है, मतलब एक ऐसी जीपी जिसके अंदर एन टर्म्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अगर एक जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं तो उनका सम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब उस जीपी का सम क्या होगा जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। देखिए बेटा ध्यान से, मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट जीपी है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब। अगर इसमें एन टर्म्स नहीं है तो कितनी टर्म्स है इसमें, अब इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो दिस इज द इनफाइनाइट जीपी कोरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन रेशियो आर। नाउ अब हम इस इनफाइनाइट जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस इन्फिनिटी, ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब। कहाँ तक जाएगा बेटा ये, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो गया, जिस जीपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है। अब इसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो आपने एस एन कैलकुलेट किया था, मतलब एक जीपी की एन टर्म्स का सम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या आया था बेटा, वो ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, यही आया था। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये किस कंडीशन पर या किस जीपी के लिए है ये एन टर्म्स का सम, जिस जीपी का कॉमन रेशियो क्या नहीं है, वन नहीं है। ठीक है, जिस जीपी का कॉमन रेशियो वन नहीं होता, चाहे वो वन से बड़ा हो चाहे वो वन से छोटा हो, उसके लिए एन टर्म्स के सम का एक ही रिजल्ट होता है। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉमन रेशियो नॉट इक्वल टू वन। अब देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी से एस इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे कि व्हेन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, जब एन किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो एस एन किस में बदल जाएगा, एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एस इन्फिनिटी में, जो क्या होगा ए आर की पावर इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, अब अगर एन की जगह में इन्फिनिटी रखता हूं तो एस इन्फिनिटी इतना आता है। अब बेटा अलग अलग बातें हैं, यहां से हम उस जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स के सम का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे जिस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। देखो ये हमारे पास एस एन था, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये क्या आ गया, एस इन्फिनिटी। अब मैं इस रिजल्ट को कैलकुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आर की पावर जो इन्फिनिटी की टर्म आई है, इसमें आर की पावर इन्फिनिटी किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। देखिएगा एक बात को आपने ध्यान रखना है हमेशा, किसी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी होती है, ठीक है, मतलब किसी चीज की पावर अगर आपके पास क्या होती है, इन्फिनिटी, नॉन जीरो छोड़ो आप, अगर किसी भी नंबर ए की पावर अगर इन्फिनिटी होती है तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इसकी जो आउटपुट होती है वो बेटा ए पे डिपेंड करती है। अगर आपका ए वन से बड़ा नंबर है या वन से बड़ी चीज है तो वन से बड़ी चीज की इनफाइनाइट पावर का रिजल्ट भी क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट ही होगा। और अगर ए वन है, ए की जगह वन क्या है, ए की जगह क्या है, वन, मतलब जिस चीज की पावर इनफाइनाइट कैलकुलेट करते हो वो चीज अगर वन है तो वन की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, वन ही होगा। ठीक है, तीसरी चीज, अगर a लेस देन वन है, a किससे छोटा है, वन से छोटा है, तो अगर a वन से छोटा है तो उसकी पावर इनफाइनाइट का रिजल्ट जीरो होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि a की पावर इनफाइनाइट होगा अगर a वन से बड़ा है, वन होगा अगर a आपका वन है। ठीक है, और a इफ लेस देन वन देन a की पावर इनफाइनाइट इज जीरो, तो फिर आपके पास a की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि जब a आपका वन से छोटा होगा, ठीक है, तो एक ही इनफाइनाइट पावर का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो। क्यों, देखो अगर मैं 0.1 की पावर वन कैलकुलेट करता हूं बेटा तो 0.1 आएगा। अगर मैं 0.1 की पावर इंक्रीज करता हूं 0.2 तो 0.01 आएगा। अगर 0.1 की पावर 3 कैलकुलेट करता हूं तो 0.001 आएगा। 0.1 की पावर, बिकॉज 0.1 इज ए नंबर विच इज लेस देन वन, ठीक है, तो उसकी पावर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं
देखो 0.1 की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो 0.00001। अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ डेसिमल के बाद जो जीरो हैं उनका अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे जैसे हम एक ऐसा नंबर है 0.1 जो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे नंबर की जैसे जैसे पावर आप इंक्रीज करोगे तो आपको डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोज की क्या मिलेगी, इंक्रीमेंट। मतलब जीरो जो 1 से छोटे नंबर की पावर अगर हम इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास डेसिमल के बाद जीरो क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 0.1 की पावर 0.1, 0.1 की पावर 2, 0.01। जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं ए से छोटे नंबर की, बिकॉज 0.1 इज अ नंबर विच इज लेस देन 1, तो 1 से छोटे नंबर की जैसे जैसे आप पावर बढ़ाएंगे तो आपकी आउटपुट के अंदर डेसिमल के बाद जो जीरोज हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर मैं 0.1 की इनफाइनाइट पावर कैलकुलेट करूंगा तो डेसिमल के बाद मेरे को सिर्फ अपनी आंखों से जीरो ही जीरो दिखाई देंगे, आपको ये 1 दिखाई नहीं देगा आंखों से, ठीक है। इसका मतलब अगर आपका नंबर 1 से छोटा होता है तो उसकी इनफाइनाइट पावर का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाता है, जीरो लिखा जाता है। तो ये Sn है हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स का सम जीपी का। इससे हमने S इन्फिनिटी कैलकुलेट किया। इफ R इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, अगर आपका जीपी का जो कॉमन रेशियो है, किस जीपी की बात कर रहा हूं, वो जीपी जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है, तो जिस जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है उस जीपी का कॉमन रेशियो अगर -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो बताओ अगर R आपका -1 से बड़ा है, ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए, और 1 से छोटा है, तो उस कॉमन रेशियो की पावर इनफाइनाइट का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो। -1 से बड़ा, जैसे -1/2 है, -1/2 की पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना आप, जो जीरो की तरफ आप अप्रोच करेंगे, ठीक है, मतलब जीरो आउटपुट की तरफ अप्रोच करेंगे। जैसे R की वैल्यू 1 से छोटी है और उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट बढ़ती जाएगी। ये क्या होता है बेटा, 0 से 1 के बीच में जो नंबर लाई करता है या -1 से 0 के बीच में जो नंबर लाई करता है, उसकी जितनी पावर आप बढ़ाएंगे उतना आउटपुट आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट पावर बढ़ा देंगे तो आउटपुट लिनियरली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब अगर आपकी इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ऐसा R जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, उस R की इनफाइनाइट पावर का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो। तो S इन्फिनिटी फिर कितना बन जाएगा, A-1 डिवाइड बाई R-1, यही होगा। अब S इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अगर मैं इस -1 को न्यूट्रलाइज करता हूं नीचे से माइनस कॉमन लेके, तो ऊपर A नीचे क्या बन जाएगा, 1 - R। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर R लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हमारा इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। बट this is the sum of infinite terms of a GP if the common ratio of the GP is a number which lies between -1 to 1। ये ध्यान रखना, नहीं तो S इन्फिनिटी तो इतना आया था। अगर आपका कॉमन रेशियो जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो आपकी इनफाइनाइट GP का जो सम होगा वो कितना होगा, A/1 - R। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये S इन्फिनिटी आया आपका A R की पावर इन्फिनिटी -1/R-1, यही आया ना। अगर आपका जो कॉमन रेशियो R है ये 1 से बड़ा है, मतलब एक ऐसी इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो बताइए R की पावर इन्फिनिटी का रिजल्ट अगर R 1 से बड़ा है तो कितना होगा बेटा, इन्फिनिटी। यही लिखा है ना मैंने कि A की पावर इन्फिनिटी का रिजल्ट इन्फिनिटी होगा अगर A आपका बेस क्या है, 1 से बड़ा। तो अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो R की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी के पास कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो रिजल्ट क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब एक इनफाइनाइट जीपी का सम इनफाइनाइट होता है अगर उसका कॉमन रेशियो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अगर आपकी जीपी का कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो उस इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि आप एक ऐसी जीपी का सम बताओ जिसका कॉमन रेशियो 1 है ना, 1 से बड़ा है, ठीक है, तो इनफाइनाइट -1 से 1 के बीच में लाई करता है,
ठीक है, तो फिर आपके पास उस इनफाइनाइट जीपी का जो सम होगा वो कितना होगा, a बाई 1 माइनस आर। तो आज हमने यही पढ़ा है कि सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर इफ r इज ए नंबर विच लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड इनफाइनाइट इफ द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। अगर आपकी जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है तो उस इनफाइनाइट जीपी का सम इनफाइनाइट होगा, और जिस जीपी का कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करता है उस जीपी का जो इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारा एक जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए 1 1/3 1/9 एंड 1/27, 1 1/3 1/9 एंड 1/27, ये आपकी एक इनफाइनाइट जीपी है। अभी मैं एलिमेंट्स की बुक की एक्सरसाइज 9.8 कर रहा हूँ। ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। वो क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी। इस इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये क्या है, क्या ये जीपी है? इसमें कितनी टर्म है इनफाइनाइट जीपी के अंदर? इनफाइनाइट टर्म है, तो इसका कॉमन रेशियो निकालो। उसी पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/3। ये किससे छोटा है? 1 से छोटा है, ठीक है। तो जिस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होगा उस इनफाइनाइट जीपी की सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, a बाई 1 माइनस आर। यही बताया ना मैंने कि एक इनफाइनाइट जीपी का सम a बाई 1 माइनस आर होता है अगर r लाइज बिटवीन -1 to 1। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a को ना बेटा 1 बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है 1/3, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2/3, तो रिजल्ट इज 3/2। ये क्या आ गया मेरे पास, इस जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ गया है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा। पहले आप उस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो चेक करिए और उसके बाद उसका सम कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, वो आपसे क्या कहता है, फाइंड इफ y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, बाकी पार्ट कर लेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन के। 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर, ये कहाँ तक गिवन है बेटा? ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो उसने यहाँ पर आपसे कुछ नहीं बताया, लेकिन सही क्वेश्चन मिलेगा जब पेपर में तो आपको बताएगा ये x जो आपकी इनफाइनाइट जीपी है उसका कॉमन रेशियो जो भी आ रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये y किसके इक्वल है, जिस y की वैल्यू कैलकुलेट करवाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये आपको क्या दिया है, y एक इनफाइनाइट जीपी के सम के इक्वल है। तो एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज के सम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है a, कॉमन रेशियो क्या है x। अब x के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप अंडरस्टूड समझेंगे कि x क्या है, -1 से 1 के बीच का नंबर है, नहीं तो दिया मिलेगा आपको। तो a बाई 1 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमें एक इनफाइनाइट जीपी दी होती है तो एक इनफाइनाइट जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सभी क्वेश्चन इसमें लगभग ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 3 की पावर 1/8। इस तरीके से ये आपको सीरीज की प्रोडक्ट की फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसमें कितनी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, मतलब इस तरीके की इनफाइनाइट टर्म्स का सम है प्रोडक्ट के अंदर। आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/4 3 की पावर 1/8 कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो सब का बेस क्या है, कॉमन। तो ये पावर कॉमन बेस पे क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कहाँ तक जाएंगे ये पावर ऐड होकर के, इन्फिनिटी तक। अब ये क्या बन गया, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। दिस इज ए इनफाइनाइट जीपी सीरीज। ये क्या है, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो बताओ इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/4 बाई 1/2 2 2 जा 4 तो 1/2। तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना, ठीक है। हमें पता चल गया कि इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप बताइए क्या अब लगेगा, वो a बाई 1 माइनस आर कितना है इनफाइनाइट जीपी का 1/2। तो 3 की पावर 1/2 नीचे भी कितना आएगा 2 - 1 1/2
अरे मन में से आप जाएगा तो ये कैंसिल, तो रिजल्ट इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इनफाइनाइट जीपी का न ये जो प्रोडक्ट के अंदर दिया हुआ था 3 के अलग अलग पावर के साथ, ठीक है, इसकी अगर आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट 3 आएगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो आपसे क्या कहता है, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 इज 2। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, सारे एक जैसे ही चाहिए। इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी with first term 1 is 2। अगर एक इनफाइनाइट जीपी का जो सम है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है वो 2 है, देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो आप इस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो कैलकुलेट करो क्या होगा। तो जो आपको दिया है बेटा उसी का आप यूज करो। क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 इज 2। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, उसका सम कितना है, 2 है। इसका मतलब आपको एस इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है, a बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2, जिसमें a कितना है, 1। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना है, 2। तो वो कॉमन रेशियो पूछ रहा है, तो a1 बाई 1 माइनस आर इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 1, तो 2r इज इक्वल टू 1, तो आपके पास r कितना आएगा बेटा, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो वो क्वेश्चन में बोलता है उसको हम यूज करेंगे और उसकी पूछी हुई बात का जवाब दे देंगे। तो ये हमारे पास एक जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 2, exceeds the second term by 2, exceeds the second term by 2 and its sum is 50, and its sum is 50, find the series। अब सुनिए, जो बोल रहा है उसी को यूज करेंगे हम। क्या कह रहा है वो आपसे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 2। मतलब एक इनफाइनाइट जीपी है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है एक्सीड ज्यादा है किससे, सेकेंड टर्म से, बाई कितना, 2। तो वो क्या कहता है कि एक इनफाइनाइट जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ज्यादा है किससे, सेकेंड टर्म से। कितनी ज्यादा है, 2। एक्सीड से पहले जो चीज लिखी होती है वो ज्यादा होती है, एक्सीड के बाद जो चीज लिखी है उससे कितनी ज्यादा होती है, जितनी बाई के बाद लिखी है उतनी। अब बताइए, मान लेता हूं मैं फर्स्ट टर्म है इस इनफाइनाइट जीपी का और कॉमन रेशियो क्या है, आर। तो फर्स्ट टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 2, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो वो फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगी, ए आर, उसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए, किसके इक्वल हो जाएगी, वो फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी। ये आपको गिवन है कि एक इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा है, उसकी फर्स्ट टर्म ज्यादा है सेकेंड टर्म से बाई 2 अमाउंट ज्यादा है। तो फर्स्ट टर्म अगर सेकेंड टर्म से 2 ज्यादा है तो सेकेंड टर्म में 2 जोड़ो, वो फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी। एंड इट्स सम इज 50, और इस इनफाइनाइट जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना है, 50 है। अगर कुछ भी नहीं है कॉमन रेशियो के बारे में तो अंडरस्टूड है हमारा कॉमन रेशियो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसको यूज करेंगे, a बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 50। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस सीरीज को, तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, कॉमन रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर ले आओ, a माइनस ए आर इज इक्वल टू 2, यहाँ से a कॉमन आएगा तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 2 बाई 1 माइनस आर, 2 बाई 1 माइनस आर, यहाँ रख दो आप a की जगह, 2 बाई 1 माइनस आर, एक 1 माइनस आर पहले से नीचे है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 50। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या आया मेरे पास, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो।
कि ये आपके पास क्या आ गया, a इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आएगा, a इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस आर। ये दो इक्वेशन है ना, a इंटू 1 माइनस आर, ये 50 इंटू 1 माइनस आर। क्या करिए, यहाँ से 1 माइनस आर की वैल्यू ना a की वैल्यू निकालिए, कितनी आई 2/1 माइनस आर, यहाँ रख दीजिए 2/1 माइनस आर इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस आर। ये उधर चला जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 50, 1 माइनस आर का स्क्वायर तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। नहीं तो एक काम करो, इसको 1 माइनस आर का स्क्वायर ही रहने दो, 1 माइनस आर का स्क्वायर, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/50, कितना हो जाएगा 1/25। तो 1 माइनस आर का स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/5 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ए क्या होगा प्लस माइनस बी। तो दो वैल्यू आएंगी, एक बार 1 माइनस आर को 1/5 के इक्वल, एक बार 1/1 माइनस आर को माइनस 1/5 के इक्वल। यहाँ से आर कितना आएगा 1 माइनस 1/5, तो दिस इज आर इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से आर कितना आएगा 1 प्लस 1/5, तो बेटा ये क्या आएगा 6/5, रिजेक्टेड बिकॉज हेयर दिस कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। और हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो क्या होता है 1 से छोटा होता है। तो हम आर कौन सा यूज करेंगे 4/5। तो आपके पास कॉमन रेशियो कितना आ गया जीपी का आर 4/5। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, अब फर्स्ट टर्म हम निकाल पाएंगे, तो ए कितना आएगा 2/1 माइनस कॉमन रेशियो 4/5, तो ये a कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 10 आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो जिस इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा है उसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 4/5 है। अब आप ये इनफाइनाइट जीपी लिख सकते हैं विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। आपको क्या करना है, जो 9.8 एक्सरसाइज है इसके 8 क्वेश्चन करने हैं, मतलब फर्स्ट 8 क्वेश्चन। किसी बच्चे की बुक में ये हो सकता है एक्सरसाइज ना हो जिस बच्चे के पास नई बुक है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं इसकी आपको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करूंगा, आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी।